Assalamu alaikum students, hope you are doing good. Today we will solve exercise of unit number 9. Question number 1. Choose the correct answer. The first statement, which of these correctly defines electric current? Option A, the flow of protons in an object, the flow of atoms in an object, the flow of electrons in an object, or the flow of neutrons in an object. Current, basically electric current, is the flow of electrons in an object. So option C is the correct answer. Statement number 2. When an object gains electrons, it is positively charged, is negatively charged, remains neutral, does none of the above. When an object gains electron, it is negatively charged. अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है? देखें, ये जो है फॉर एग्जांपल हम लोग फर्ज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर है 3 प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 ऑर्बिट है और 2 ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. अब 3 ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर हैं और बाहर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इस कंडीशन में तो एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, या आप लोग कह रहे हैं 0 होगा. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो एटम है, पहले इसका नेट चार्ज जो था, ओवरऑल चार्ज वो था 0, लेकिन वो क्या करता है? बाहर से किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जब वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर किसी एटम से लेगा तो क्या होगा कि बाहर जो होगा ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस. तो क्या होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव को कैंसिल आउट करे थे, लेकिन जब एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा. तो फिर क्या होगा? इस एटम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन इट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट इज रेनिंग. इट रिमेन्स न्यूट्रल. When an object becomes charged, it means it loses or gains electrons. Option A is the correct answer. For example, अगर ये एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो एटम है, ये वाला एटम, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लूज़ करता है. तो लूज़ करने से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज. तो इस कंडीशन में क्या होता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट मीन्स कि एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने या लूज़ करने से क्या होता है? उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के किसी भी ऑब्जेक्ट या एटम के ऊपर आ जाने को हम कहते हैं कि वो चार्ज हो गया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, if a material is negatively charged, it will attract a negatively charged object, attract a positively charged object, repel a positively charged object. None of these. If a material is negatively charged, then it will attract a positively charged object. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं और ऑपोजिट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिपेल. Lightning is an example of electric current, static electricity, sound energy, none of the above. Option B is the correct answer. Lightning is the example of static electricity. Next, we will solve question number 2. Fill in the blanks. The flow of electrons in matter is called current. Current basically is the flow of electrons. The buildup of an electric charge on the surface of the object is known as static electricity. Static electricity does not move. In an electric circuit, the current flows from the positive
terminal to the negative terminal. नेगेटिव टर्मिनल। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये जो बैटरी है, ये सेल है, इसकी आपको ये दो वायर्स नज़र आ रही होंगी। बैटरी के या सेल के एक तरफ इस तरह एक टर्मिनल पे पॉजिटिव मार्क होता है और एक पे नेगेटिव मार्क होता है। अब करंट क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और फिर वो किस तरफ वापस आएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इस वजह से उन्होंने कहा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। Materials which allow electric current to pass through them easily are called conductors, because conductors have free electrons. Materials which do not allow electric current to pass through them are known as insulators, like rubber, wood. All matter is made up of tiny particles called atoms. Lightning is caused by static electricity due to the imbalance of positive and negative charge. Next statement, when the number of electrons in an atom is equal to the number of protons, the atom is said to be neutral. When an atom loses electrons, it becomes positively charged. Positively charged. When an atom gains electrons, it becomes negatively charged. Okay, student, hope so you will understand. Thank you for listening.